आदिवासी विरोधी है। वो गैर संवैधानिक तरीकों को अपना करके आदिवासी सूची में सिर्फ राजनीतिक लाभ, स्वार्थ और निजी लाभ लेने के लिए वो एसटी सूची में आना चाहते हैं, और आज़ादी के बाद भी वो कभी एसटी के सूची में नहीं थे। अगर हम कुर्मी महतो समुदाय की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रच करके चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बना करके आदिवासी आरक्षण का लाभ कैसे ले, आदिवासी को तमाम अधिकार और हक और प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनको कैसे हड़पा जाए, इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। ये वही समुदाय है, ये वही वर्ग है जो पहले आदिवासी समुदाय को पहले ही लांछन के नज़र से देखता था, नीचा समझता था, गाली देता था। लेकिन जब आज आदिवासी हक लेने की बात हो रही है, अपने स्वार्थ की बात हो रही है, तब ये इस वर्ग में आना चाहते हैं, एसटी की सूची में आना चाहते हैं। सनम को जोहार के आ नवा वीडियो रे मोस्ट वेलकम मेना कदा। तबे बया को तेहिं दुमका रे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुईना जहां दो कुर्मी जाति आयमा जगह रे रेल गाड़ी डहार रोड नुका को जाम दा जेमन कुर्मी खन आदिवासी को सेले ले जहां सरकार नुका को जगवार दिकना। तो बया को ओना मीटिंग रे आदिवासी क्रांति युवा चेक को रोड केदा ओना दो वीडियो रे गुबुन हेला दिला तबे बेगर बिलमते वीडियो बुन नेका। देखा जाए तो हम कुर्मी महतो समुदाय के अगर बारे में हम बात करें तो इनकी ना परंपरा, ना वेशभूषा, ना संस्कृति, ना खान पान, ना रहन सहन, वैसे कोई भी मापदंड पर खरा नहीं उतरते हैं जिससे उन्हें आदिवासी सूची में डाला जा सके। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ तथ्य बताएंगे कि कैसे कुर्मी महतो समुदाय आज घुसपैठिए की तरह काम कर रहे हैं। एक तो घुसपैठिए ये कर रहे हैं कि वो एसटी सूची में आना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वे एक साजिश के तहत, एक चाल के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वे हमारे संथाल हुल में भी आने का प्रयास किए थे। एक शायद नाम था, आप लोगों ने सुना ही था कि संथाल हुल में उन्होंने एक अपने आदमी को डालने का प्रयास किया। पता नहीं कौन है ये, चुनका महतो, आप लोगों ने सुना था। इस चुनका महतो को भी उन्होंने इस संथाल हुल में डालने का प्रयास किया और इसे हाईजैक करने का प्रयास किया। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। कोहलान तरफ की अगर हम बात करें तो चुआड़ विद्रोह, रघुनाथ सिंह जी जो थे उस समय, जो उस विद्रोह के जो लीडिंग थे, उन्होंने उन रघुनाथ सिंह का नाम बदल करके रघुनाथ महतो कर दिया था। तो ऐसे ऐसे चाल और हथकंडे महतो कुर्मी महतो लोग अपना रहे हैं जिससे मतलब इस चीज़ को हाईजैक किया जा सके। और आप लोगों को और एक चीज़ बताऊंगा कि ये आदिवासी विरोधी और हम लोग समाज के विरोध में काम कैसे कर रहे हैं। आज ये आदिवासी में आना चाहते हैं, लेकिन अगर पूर्व में इनके इतिहास को देखा जाए, खंगाला जाए, तो ये इससे स्पष्ट हो जाए कि ये कैसे आदिवासी विरोधी थे। पेशा कानून जिसको हम लोग कहते हैं कि आदिवासी के हित में, आदिवासी को जो शक्तियाँ देते हैं, जो तमाम अधिकार देते हैं, इनके खिलाफ भी ये खड़े हुए थे। संसद में जब पहली बार, संसद के पटल में जब पहली बार पेशा कानून का प्रतिवेदन रखा गया था, तब इन लोगों ने, इनके क्या बोलते हैं, सांसदों ने इनका पुरजोर विरोध किया था। इनके जो तमाम लीडर थे, संगठन थे, इनका पुरजोर विरोध किया था। आपको बात करें तो ये पेशा कानून वर्ष आपका 2005 में इन्होंने हाईकोर्ट से भी निरस्त कराया था। तब उन्होंने तर्क दिया था कि क्यों आदिवासियों को तमाम हक और अधिकार दिया जाए, तमाम शक्तियाँ क्यों दिया जाए। उस समय वे आदिवासी विरोधी थे और ये आज आदिवासी में आना चाहते हैं। बताइए, ये दोगला रवैया इन लोगों का हम लोग नहीं सहेंगे, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। और एक बात आप लोगों को और एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक इनके लीडर है जिनका नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी, इनको करना क्या है, कर क्या रहे, इनको खुद नहीं पता। एक ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक याचिका भी इन्होंने दायर किया था कि नगर निकाय चुनाव में इनको आरक्षण दिया जाए। तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको आदिवासी का भी कैटेगरी में आना है, आपको ओबीसी का भी आरक्षण लेना है। तो ये इनका पहले खुद तो पहले स्पष्ट कर ले कि इनको करना क्या है, इनकी नीति क्या है, इनके सिद्धांत क्या है। एक बात है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ के जितनी तमाम सरकारें हैं, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, हम लोग मांग करेंगे कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है कुर्मी महतो समुदाय द्वारा, जो अपने आप को एसटी सूची में डालने के लिए कवायद है, इसको बंद, जल्द से जल्द इसका हल निकाल करके इसको बंद करें। अन्यथा जो मणिपुर में हुआ था वो होने की स्थिति यहाँ भी है।
क्योंकि कुर्मी महतो समुदाय अपने आप को रोक नहीं रहे हैं। वे तो अपने आप को डालने के लिए हर प्रयास संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो आदिवासी समुदाय भी, इस झारखंड में 32 जनजाति जो आदिवासी है वो भी इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस युद्ध को, इस लड़ाई को, जो अपने आप को एसटी में डालना चाहते हैं, इसको तुरंत से तुरंत बंद किया जाए। अन्यथा अगर मणिपुर जैसा स्थिति यहाँ बंद खड़ी होती है तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मेरा नाम निखिल मुर्मू। निखिल जी, ये बताइए, ये जो मांग है हाँ आदिवासी में आने का, हाँ। तो किस आधार पे वो लोग कर रहे हैं, इस पर आप लोगों ने विश्लेषण किया? देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, पूर्व में इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाएं में हम बात करें TRI का, हाँ, या हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इनकी मांगों को निरस्त किया जा चुका है। हाँ, कहा है कि आप वैसे कोई भी मापदंड में खरा नहीं उतरते हैं जिससे आपको हम लोग इस कैटेगरी में रखें। आपको बताते चले कि 1965 में BN लोकुर कमेटी बनी थी। BN लोकुर कमेटी बनी थी कि इनको जो OBC के कुछ ये है, इनको ST में डालने के लिए, हाँ, जो इन्होंने मांग की थी उस समय, तब भी ये जो पाँच मापदंड BN लोकुर कमेटी ने बनाया था, तो ये 5 मापदंड में, पैरामीटर्स में एक में भी ये खरे नहीं उतरे थे, तब इन्हें सिरे से निरस्त किया गया था। इसके बाद शायद मंडल कमीशन भी बना था, तो ये मंडल कमीशन में भी इनको OBC कैटेगरी में रखा गया था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज जब झारखंड अलग हुआ, जब ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गया, जब यहाँ पेशा कानून लागू हो गया, तब इनकी आंख फड़फड़ा रही है। आदिवासियों के हक अधिकार को कैसे छीना जाए, आदिवासियों के हक को कैसे हकमारी किया जाए, लाभ कैसे लिया जाए, आरक्षण कैसे लिया जाए, इस चीज़ को देखते हुए आज आदिवासी बनना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित के लिए।